बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल के प्रदेशाध्यक्ष सतीश रावत के नेतृत्व में तहसील कार्यालय में तहसीलदार निशा स्योराण को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उनके साथ बजरंग सेना सहित और संगठन भी मौजूद रहे। ज्ञापन में उन्होंने कहा, हम प्रधानमंत्री को अवगत करवाना चाहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, कठोर यातनाएं दी जा रही है। उनके इस अत्याचार पर बांग्लादेश की सरकार को अवगत कराकर हिंदुओं को देश में लाकर भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री प्रयास करें व वहां की सरकार पर दबाव बनाएं। रावत ने कहा, आचार संहिता लगने की वजह से हम प्रोटोकॉल की अवहेलना नहीं कर सकते। उन्होंने भारतीय मौलानाओं से आह्वान करते हुए कहा, वह भी बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को बंद करवाने का प्रयास करें। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर यूं ही जुल्म जारी रहा तो हम बांग्लादेश में जाकर भी तांडव मचा सकते हैं। इस अवसर पर बजरंग सेना के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र गोठड़ी, देशराज सूबेदार नेत्राम सेठ, हजारी रावत, रामशरण पहलवान, रामस्वरूप रावत, हेमराज फौजी, राजेश शर्मा, राजू रावत सहित अनेक लोग मौजूद रहे। कि हमारे जो 5 अगस्त से जिस प्रकार से बांग्लादेश के ऊपर जो हिंदू भाइयों के ऊपर जो अत्याचार जो किया जा रहा है, एक धर्म के लोग जो हमारे भाइयों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ जो जुल्म जो किया जा रहा है, वो मीडिया के माध्यम से हम जब उसको देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सनातनी की आंखें नम हो जाती हैं, हमारे रोंग खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम मजबूर हैं। हमने हिंदू धर्म ने कभी भी कोई किसी भी प्रकार की अवहेलना नहीं की। कोई हिंदुस्तान में कोई एक प्रमाण मुझे ये दे दे कि फलाने हिंदू ने ये कहीं वो कोई तानाशाही की है। ये आतंकवाद मचा रखा है, छोटे छोटे बच्चों को जलाया जा रहा है, उनके घरों को फूका जा रहा है। हम इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने के नाते हमें एक सीमित ही परमिशन दिया गया एसडीएम महोदय साहब की वजह से। हमें सीमित लोगों ने, हमें बजरंग दल ने, अखिल भारतीय हिंदू क्रांति दल ने, गौ सेवकों ने, सभी सनातनियों में ये रोष था कि काफ़ी हज़ारों की संख्या में आज यहाँ इकट्ठा होना था। लेकिन हमने सबको, वीरेंद्र भाई ने हमने सबको समझाया कि धारा 144 लगी हुई है, हरियाणा में चुनाव है, उस हम प्रोटोकॉल की अवहेलना नहीं करना चाहते। इसलिए हमने एक छोटी सी जनसभा रख के तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर, ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, सभी नेताओं से, सभी पार्टी के सीनियर लीडरों से हमने निवेदन किया है कि हमारे भाइयों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, अगर हमारे देश में एक भी मुसलमान के साथ अगर किसी प्रकार की कोई बात होती है तो बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, उसको हर चीज़ को सुर्खियों में ले लेती, मीडिया पहुंच जाती है। मीडिया के लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इसको पुरजोर से आप उठाएं। आप भी लोग सनातनी धर्म के लोग हो, इस चीज़ को आप लोग जोर शोर से उठाएं। ये मौलानाएं भी कहें, उनको अपने उन भाइयों को कहें कि ये जुल्म बंद कर दें, नहीं तो फिर ये हिंदुस्तान का अगर सनातनी जाग गया तो मैं समझता हूँ कि किसी के बस की बात नहीं रहेगी। फिर हम उससे भी ज़्यादा तांडव इनके साथ इसी धरती के ऊपर करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि हम कभी भी सनातनी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं करना चाहते। हम सदैव हमने इस धर्म का पालन किया है, हमने सदैव इस देश का साथ दिया है। इस भारत माता की रक्षा करने के लिए हमारे पता नहीं कितने वीर पुरुष, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, जितने भी महान योद्धा हुए, इस देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। आज हमारे भाइयों के साथ इतना जुल्म जो देख के एक एक हिंदू की आंखें नम हो जाती है। ना हमने 5 तारीख से लेकर आज तक हमारे हिंदू भाइयों ने पेट भर के भोजन भी नहीं किया है। कल जन्माष्टमी थी, वो जन्माष्टमी भी हम चहल पहल से नहीं मना सके कि हमारे भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है। हमारे वहाँ सरकारी कर्मचारी जितने भी थे हिंदू, उन सबको ज़बरदस्ती पकड़ के और उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उनको अंगूठा दस्तक करवा कर उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है, उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया। अगर ये सनातनी जाग गए और इन्होंने ये कर दिया यहाँ, अगर ये इस धर्म के लोग ये बड़े पदों का जो लाभ ले रहे हैं, अगर ये सनातनियों ने भी ये कर दिया यहाँ, तो फिर क्या होगा ये भी आप लोग समझ लें। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उस जुल्म और उस अत्याचार को